अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ अशर अली एंड यू आर वाचिंग अशर टीवी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे मिज़ान बैंक के होम लोन के बारे में कि किस तरह आप मिज़ान बैंक से होम लोन ले सकते हैं और उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए लोन को अप्लाई करने के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक करिएगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो। अब हम बात करते हैं होम लोन के बारे में। तो देखें, ये इसकी वेबसाइट है mizanbank.com/easy/home। यहाँ से आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं होम लोन के बारे में। ये इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पाकिस्तानी नेशनल होना ज़रूरी है आपके लिए। एज आपकी 25 से लेकर 65 ईयर्स तक होनी चाहिए। आप इसके लिए सिंगल भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी फैमिली मेम्बर के साथ भी। इनकम आपकी इसमें होनी चाहिए मिनिमम 40,000 पर मंथ अगर आप सैलरीड पर्सन है, और अगर आपका बिजनेस है अपना तो आपकी इनकम 75,000 पर मंथ होनी चाहिए। ये इसका एम्प्लॉयमेंट टेन्योर है कि अगर आप किसी भी कंपनी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए, आप जॉब करते हैं कहीं, तो आपको उस कंपनी में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपका अपना बिजनेस हो तो 3 साल से आपका बिजनेस रन हो रहा हो। तो ये इसके कुछ बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंटरेस्ट के बारे में या इसके रेंट के बारे में। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिज़ान बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेता। ये आपसे रेंट की बदले में पैसे लेगा। लेट सपोज़ आपने अगर 10 लाख रुपए लिए हैं तो ये आपके लिए पर मंथ के यूनिट कुछ फिक्स कर देगा, जो आपको 10 साल में या 5 साल में वो 10 लाख रुपए पे करने होंगे। और इसके अलावा जो पर मंथ आपसे पैसे लेगा वो रेंट की मद में लेगा, कि आपके हाउस की रेंट के मद में पैसे लेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कि कितने लोन पे आपको कितना इंटरेस्ट या कितना रेंट पे करना होगा हर मंथ। तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले हम ये बात करें कि इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ सारा पूरा उसके प्रोसीजर डिफाइन हुआ है कि क्या क्या स्टेप्स हैं इसके। एंड ये इसके लिए आपको सीनियरसी रिक्वायर्ड है, अपनी फ़ोटोग्राफ्स, बिल्स वगैरह घर के। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपके लिए सैलरी स्लिप एंड आपकी पे स्लिप और जो है ना आपका एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, आपका NTN नंबर, ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं इसके लिए लोन को अप्लाई करने के लिए। अब हम बात करें इसके कि कितने लोन पे आपको कितना इंटरेस्ट है, कितना रेंट पे करना होगा पर मंथ। तो इनकी ये वेबसाइट है mizanbank.com/easy-home-calculator। यहाँ से आप पूरा कर सकते हैं कैलकुलेट कि आपके कितने लोन पे कितना आपको पर मंथ पे करना होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करें सैलरीड, यहाँ से फिर आप आ जाएँ बायर पे। यहाँ आप कर लें टेन्योर सेलेक्ट। देखें टेन्योर के क्या है कि आप कितने साल में आप लोन पे कर सकते हैं। तो मेरा एडवाइस ये होगी यहाँ पे कि आप अगर 5 साल में समझते हैं कि यार आप अपना पूरा अमाउंट पे कर देंगे, तो आप 5 साल का ना लें, आप 10 साल का लें या 15 साल का लें। वो इसलिए कि अगर आपके बीच में कोई मसले आते हैं, कोई फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, तो आपके पास टाइम होगा पे करने के लिए। तो इसलिए मेरी मशवरा ये होगा कि आप मैक्सिमम पे जाएं। लेट सपोज 25 साल का कर लें यहाँ से, या 20 ईयर्स कर लें यहाँ से आप। पेमेंट प्लान, UMI, प्राइस कितने का आपका घर है वो, लेट सपोज 50 लाख। एंड आप बैंक से कितना पैसे रिक्वायर्ड हैं, लेट सपोज 35 लाख बैंक से रिक्वायर्ड है। तो ये अब करेगा कैलकुलेट कि आपको पर मंथ कितना पे करना होगा। देखिए नंबर ऑफ़ यूनिट्स मतलब कि 240 यूनिट्स, 240 मंथ्स होगा बेसिकली। एंड यूनिट सेल प्राइस ये आपका 14,583 रुपये, ये आपके यूनिट की प्राइस है। लेट्स मतलब कि ये आपके 24 मंथ तक आपको ये पैसे पे करने हैं हर हाल में। ये आपका मंथली रेंट पर यूनिट है 127। ये आपका स्टार्टिंग रेंट है 30,000। और स्टार्टिंग मंथ पेमेंट जो आपकी टोटल पेमेंट होगी फर्स्ट मंथ की, वो होगी 45,150 रुपीज़। अब देखिए थोड़ा सा और मैं आपको समझाता हूँ डिटेल्स में इसके बारे में कि किस तरह वर्क कर रहा है। देखें ये इसका डिटेल पेज है इसका, जो हमने वहाँ से कैलकुलेट किया था। ये आपकी आ गई कॉस्ट प्राइस, कितने का घर है, ये आपके ख़ुद के आ गए पैसे कि आपके पास इतने पैसे हैं। ये आपका बैंक का लोन आ गया, ये प्रॉफिट रेट आ गया, ये आपने 20 साल के लिए अप्लाई किया है, ये आपका सैलरीड आ गया। यूनिट्स मतलब कि पर मंथ मतलब हर महीने, ये 240 मंथ्स हो गए। ये आपको यूनिट के प्राइस है, मतलब कि आपने जो 35 लाख रुपए लिए हैं वो 240 महीने में इतने पैसे करके आपको पे करने होंगे।
ठीक है, ये आप मंथली रेंट पर यूनिट लेते हैं, ये आपका रेंट है। मतलब कि 35 लाख पे जो आपका रेंट बनेगा वो बनेगा 30,000 रुपये। वो देखें, अब देखें मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ कि किस तरह वर्क कर रहा है। तो पहला महीना है आपका, आपने भरे 30,000 रुपये और यूनिट प्राइस 14,000 रुपये, 14,500 रुपये। तो टोटल जो बनेगा वो बनेगा आपका 46,000 रुपये पर फर्स्ट मंथ में। अब देखें ये जैसे जैसे मंथ गुजर रहे हैं ना, ये आपकी क्या हो रहा है, अमाउंट कम हो रही है। देखें यहाँ 46 हो गए या 45 हो गए या 45। तो ये किस तरह कम हो रहा है, देखें ये आपका यूनिट प्राइस तो सेम रहेगा ओवरऑल द पीरियड, ये आपका सेम रहेगा। कम क्या होगा, आपका रेंट कम होगा। ये आपका 30,500 है, ये 30,400 कुछ हो गया, ये इस तरह कम होता रहेगा। लेट सपोज मैं बताऊँ, अगर आपके पास कहीं से 1 लाख रुपये आ गया, आपने 1 लाख रुपये एक साथ पे कर दिए, तो ये देखें 1 लाख रुपये के लिए आपको कम से कम आपके 7 से 8 जो है ना स्लैब ये कम हो जाएंगे। आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे इस अमाउंट पे 45,102 रुपीज़ पे। तो ये इसलिए है कि अगर आपके पास कहीं से पैसे आ जाते हैं बीच में 1 लाख 2 लाख रुपये, तो आपने एक साथ जमा करा दिए, जो आपका बीच का जितना भी वो बन रहा होगा ना यूनिट, आपके जितने आएंगे उस पैसों में वो आपके उतने मंथ ख़त्म हो जाएंगे। लेट सपोज आपके पास अगर यूनिट आ गए 10 यूनिट के पैसे आ गए, तो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक के खुद ब खुद सारी कम हो जाएंगी और आप 11वें पे आ जाएंगे। मतलब आपको 29,000 रुपये पे करने पड़ेंगे फ़ौरन नेक्स्ट मंथ से। तो इसका ये बड़ा फ़ायदा है। मैं आपको इसीलिए कह रहा था कि आप मैक्सिमम अगर टाइम पीरियड पे जाएंगे ना, तो फ़ायदा ये है कि अगर आप बीच में आप पैसे पूरे पे कर भी देंगे, तो आपका इंटरेस्ट कम से कम हो जाएगा। जितना आप जल्दी पे कर देंगे उतना आपका इंटरेस्ट कह लें, रेंट कह लें, वो कम से कम हो जाएगा। तो ये इसका कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब देखें ये जैसे जैसे आखिरी मंथ में हम आएंगे ना, तो ये रेंट बिल्कुल ख़त्म हो गया आपका, ये यूनिट आपके रह गए। ये यूनिट की वैल्यू है ना, ये देखें ये आपने पूरी पे की है 240 मंथ्स में, इतना आपने इस पर रेंट पे किया है 36 लाख रुपए। देखें डबल हो गया, क्योंकि आपने 20 साल में पे किया। अगर आप यही 10 साल में पे कर देंगे तो ये आपका आधा हो जाएगा ये आपका। तो जितना जल्दी आप पे कर देंगे उतना जल्दी आपका रेंट हो जाएगा। मगर फ़ायदा देखें इसका क्या है। अब इसका फ़ायदा ये है कि लेट सपोज 20 साल बाद आपने अभी आपने घर लिया 50 लाख का, तो 20 साल बाद उस घर की वैल्यू मैक्सिमम शायद 2 करोड़ हो जाए, शायद 3 करोड़ हो जाए। और आपने पे कितने किए 20 साल में, सिर्फ 70 लाख रुपए या 80 लाख रुपए के लिए। तो ये इसका फ़ायदा है कि मतलब अगर आप अभी से अप्लाई करेंगे तो आपका 20 साल में ये कि आपका अपना घर भी हो जाएगा, आपको फ़ौरन अपना कब्ज़ा मिल जाएगा घर का। और रेंट तो आप वैसे भी दे ही रहे हैं, अगर आपके पास मकान नहीं है अपना, थोड़ा सा ज़्यादा रेंट हो जाएगा इस केस में। तो ये एक फ़ायदा है मिज़ान बैंक होम लोन का। तो अगर आपका अपना घर नहीं है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, मैं आपको और समझा दूंगा या और डिटेल में वीडियो एक बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।